बिहार आए थे तो कह के गए हैं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया उनके चिथरे चिथरे होंगे। कितने सर काटे गए पाकिस्तानी? तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। मैं पूछ रहा हूँ कि आज से पाकिस्तान को नक्शा से हटाने की तैयारी 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था ना कि 2 सिर काट के ले गए हैं, 10 सिर काट के लाऊंगा। कितने? सिंधु नदी का पानी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत पाकिस्तान को जाता है। सिंधु नदी का पानी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत नहीं जा रहा है। और इस बात को इस रूप में रख रहे हैं, इनके प्रचार माध्यम, गोदी मीडिया सब इसी बात को भुनाने में लगी हुई है कि लगता है कि रौद्र रूप प्रधानमंत्री का है और वो जो चाहे। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में जिनका कोई न्यूनतम योगदान है वो लोग आजकल देशभक्त बने हुए हैं। पुलवामा का जो अटैक हुआ था उस समय भी उसकी जांच शुरू हुई थी। जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? आज 5 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद भी पुलवामा का रिपोर्ट आप देखते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को और माननीय लालू प्रसाद जी को, जिन्होंने स्टैंड लिया इस पर और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को जिस चीज़ पर झुकना पड़ा उस पर बहुत क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट इनिशिएट करने वाले, लड़ने, संघर्ष करने वाले और सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाले को ये क्रेडिट जाता है। इसलिए जनता तेजस्वी के साथ है कि डरकर सरकार ने इसको लागू किया है, लेकिन जनता अभी बहुत हद तक इनके सारे स्टेप्स को ऑब्जर्व कर रही है। जनता हमेशा नहीं चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो और अभी भी अंदर से नहीं चाहते हैं। मतलब अंदर से नहीं चाहते, सिर्फ अभी भी नहीं चाहते हैं जनता के डर से। और समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक जो मजबूत स्टैंड लिया और जनता उनके साथ हो गई, बस उसी को लेकर इन लोगों ने करने वाले, लड़ने, संघर्ष करने वाले और सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाले को ये क्रेडिट जाता है। इसलिए जनता तेजस्वी के साथ। ये बात सही है कि देखिए, भारत सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। मंजूरी देने के बाद लगातार विपक्ष खेमे में खुशियां मनाई जा रही है और कहा जा रहा है हमारा मेहनत जो है वो सफल हुआ, रंग लाया और फाइनली मोदी जी को झुकना पड़ा और भारत में जातिगत जनगणना होगी। वहीं अगर बात कर ले सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि पटाखे जरूर फोड़ ले तेजस्वी यादव, लेकिन 15 साल क्या कर रहे थे ये उनसे पूछना चाहिए। कथनी और करनी में फ़र्क होता है। ये नीतीश कुमार की देन है जो जातिगत जनगणना केंद्र में अब होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी हैं। सर, आप लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि पटाखे भले छोड़ लीजिए लेकिन श्रेय आपको नहीं मिलने वाला है। श्रेय लूटने की आदत उन्हीं लोगों को है, लेकिन हम लोग तो करके दिखाते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ थे, जब जदयू आरजेडी एक साथ था, उस समय जातीय गणना हुई थी बिहार में। बिल्कुल। तो ये तो कम से कम बीजेपी को तो श्रेय नहीं ही जाता है। ये बात तो मान ही लें कि इसको करके दिखा दिया गया और बिहार के लोगों ने वो माहौल दिया जिससे डर कर केंद्र सरकार ने इसको लागू किया। या मैंने उसने घोषणा की। मतलब आप कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार आपके आगे झुक गया? हमारे यहाँ जनता के आगे अच्छा नतमस्तक, इसलिए कि जनता के मूड को उसने भांपा और डर गई। वो सरकार डर गई। पहले निर्भीक की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, डिक्टेटरशिप लगाने की कोशिश कर रही थी। जो हम चाहेंगे वो करेंगे, जनता ने उनको झुका दिया। अब खास तौर से बिहार की जनता ने, जिसने 65% माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही 65% मतलब आरक्षण को अंजाम दिया गया था। और इस आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना इंटेंशन बता दिया था। और जो कोर्ट गए इसके खिलाफ जो लोग, उनके बारे में जांच होनी चाहिए और पता कीजिए कि कौन लोग थे। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी। आप लोग लगातार कह रहे थे कि बीजेपी जो है जातिगत जनगणना के खिलाफ है, वो दलित विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है। फाइनली उनके ही शासनकाल में लागू हुआ, ये तो मानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि डर के और वोट की खातिर कुछ भी करने के लिए सरकार। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वोट के कारण ये सारी चीजें? और क्या, अभी चुनाव आ रहा है, ये घोषणा हुई है। अब पता नहीं, मैंने पिछली बार भी लोग समर्थन किए थे, है ना, मौखिक रूप से समर्थन किए थे, गए भी थे साथ। और उसके बाद पता चला कि बाद में प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो भाषण था उसमें इस व्यवस्था के खिलाफ, जो जाति गणना को मतलब कंडेम किया गया था। और इस तरह के बयान, उनके कई बयान इस तरह के हैं जिसमें उसको उन लोगों ने उससे पूरी तरह असहमति नहीं जताई, बल्कि उसको मतलब उसके खिलाफ अपना बयान दिया। तो ऐसी सरकार मतलब अभी के समय में किसी तरह चाहती है कि कुछ भी झूठा और सही आश्वासन देकर बिहार की जनता से वोट लें। ये बात सही है कि डरकर सरकार ने इसको लागू किया है, लेकिन जनता अभी बहुत हद तक इनके
सारे स्टेप्स को ऑब्जर्व कर रही है। और जनता इस बात, बिहार की जनता तो इसके पक्ष में थी। सवाल उठ रहा है, 15 साल आपकी सरकार रही बिहार में, उस समय आपने क्यों नहीं करवाया? अब जब नीतीश कुमार करवा रहे हैं तो क्रेडिट ले रहे हैं आप। नहीं, नीतीश कुमार तो नौकरी भी अभी बोल रहे हैं कि हम ही दे रहे हैं नौकरी, जबकि जिस समय तेजस्वी प्रसाद जी ने इस बात को उठाया था तो उस समय वो लोग बोले थे कहाँ से लाएगा पैसा, और आपको मालूम है कि किस तरह की बातें की गई थी। यह बतलाता था कि वो इसका मैंने इससे अग्री नहीं कर रहे थे। अच्छा। लेकिन जब हम लोग के साथ सरकार में शामिल हुए, और अब जाहिर सी बात है सरकार के मुखिया होकर कर रहे थे, कहाँ से लाएगा, असंभव। जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में आए तो उसको संभव बनाया गया ना, ये क्रेडिट किसको जाएगा? यदि तेजस्वी यादव नहीं रहते तो ये लागू नहीं होता, इतनी नौकरियां नहीं मिलती। उसी तरह से जातीय गणना की बात जहाँ तक है, तो इसके पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके पहले भी इकोनॉमिक मतलब स्टेटस को लेके, कास्ट के कंसर्न को लेके इसके पहले भी सेंसस में इसका प्रावधान था। लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उसने उसको रिवील नहीं किया, जनता तक उसे आने नहीं दिया। और इन सब लोगों को डर एक ही बात का है कि उनको लगता है कि यदि जनता जान जाएगी कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अर्थमेटिक्स ही स्ट्रेंथ होता है, तो वो अर्थमेटिक्स पे हम कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं तो फिर जनता हमको कमज़ोर समझेगी अभी तो, या फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर वो हमेशा रिलक्टेंट रहे हैं, हमेशा नहीं चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो, और अभी भी अंदर से नहीं चाहते हैं। मतलब अंदर से नहीं चाहते, सिर्फ अभी भी नहीं चाहते हैं, जनता के डर से। और समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक जो मजबूत स्टैंड लिया और जनता उनके साथ हो गई, बस उसी को लेकर इन लोगों ने अपना फैसला किया। अच्छा, फैसला तो दे दिया, तो फिर जनता बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ चली जाएगी, महागठबंधन का क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। जनता इंटेंशन भी देख रही है। अच्छा। जनता इंटेंशन भी देख रही है। 15 लाख रुपया की घोषणा हुई थी ना, मिल गया अभी तक? नहीं ना मिला। उसके पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, या मतलब रोजगार की बात हुई थी। आज 11 साल हो गए ना, 11 दूना 22 करोड़। मतलब सरकार को डेटा देना चाहिए कि कहाँ 22 करोड़ रोजगार उन्होंने सृजित किया। अच्छा। बीच में तो पकौड़ा छानने के लिए बोल रहे थे। तो मेरा कहना है कि ये जो अभी घोषणा हुई है, इसको मूर्त रूप, सबसे पहले तो ये क्रेडिट जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव को और माननीय लालू प्रसाद जी को, जिन्होंने स्टैंड लिया इस पर और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को जिस चीज़ पर झुकना पड़ा उस पर बहुत क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट इनिशिएट करने वाले, लड़ने, संघर्ष करने वाले और सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाले को ये क्रेडिट जाता है। इसलिए जनता तेजस्वी के साथ है। अगर केंद्र की बात कर ले तो बीजेपी कह रहा है कि एकमात्र मुद्दा विपक्ष के पास था, वो भी हमने छीन लिया। अब विपक्ष किन मुद्दों पर लड़ेगा केंद्र की बात करें तो? नहीं, मुद्दे तो अभी भी जीवंत हैं, और उसमें सबसे बड़ा है कि आपकी नीयत क्या है। आप 65% आरक्षण जो बिहार में लागू किया गया, उसको आपने 9वीं सूची में नहीं डाला, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये कह सकते हैं कि आपकी नीयत को रिफ्लेक्ट करता था कि आपकी नीयत क्या है। और आज भी वो सवाल खड़ा है। हमारी सरकार जब आएगी तो हम उसे लागू कराएंगे, और उसको हमारी केंद्र में भी सरकार आएगी तो हम उसे 9वीं सूची में शामिल कराएंगे। अब जब जातिगत जनगणना हो रहा है तो आगे उसकी बातें भी होंगी, चर्चाएं भी चल रही हैं। चर्चा करना उनकी मजबूरी है। अब तो हम लोगों ने जनता के अब आप बताइए कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? अब जनता के सरोकार को लेकर हम लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया। ये मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि डिफ्यूज हो गया? जनता देखना चाहती है अंत तक। इनकी आदतें ठीक नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, इसको मतलब भरोसा नहीं है आप लोगों को? अभी जनता को भरोसा नहीं है। अच्छा, जनता को भरोसा नहीं है। और फैसला जनता को करना है। फैसला तो जनता को करना है ना। दूसरी बात है कि बिल्कुल मैकेनिकल नहीं होता है कि आप आज घोषणा कर दिया, कल आपके झोले में सब वोट आ जाएगा। जनता नियत को, नीति को, सबको वॉच कर रही है। और इस बार 2 बार के से मुंह जले हुए, जो कहते हैं दूध से मुंह जो जला होता है ना, इस बार जनता छाछ भी फूंक कर पिएगी। ये जो 2 बार हर इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट जो घटनाएं घट रही हैं, अभी जो घटना घटी कश्मीर में पहलगांव अटैक, उसके पहले पुलवामा अटैक, तो ये एक्चुअली सरकार का फेलियर। ठीक है, मतलब कोई पाकिस्तान की सरकार नहीं है बिहार में, देश में, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये देश की सरकार है ना, और देश में जो शासन कर रहा है उसकी पहली जिम्मेवारी है जनता की सुरक्षा। और उस हाई सिक्योरिटी जोन में एक भी पुलिस का नहीं रहना, यह क्या दिखलाता है? अब अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, अब इससे आगे नहीं बोल सकते। मोदी जी बिहार आए थे तो कह के गए हैं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया उनके चिथरे होंगे।
कितने सर काटे गए पाकिस्तानी। तैयारी चल रही है जोरों शोरों मैं पूछ रहा हूँ कि आज से पाकिस्तान को नक्शा से हटाने की आपसे तैयारी 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था ना कि 2 सिर काट के ले गए हैं, 10 सिर काट के लाऊंगा। कितने सिर काट के लाए? मैंने समझाने के लिए सिर्फ जनता ही है क्या? जनता बहुत समझदार है, इन सारी चीज़ों को समझ रही है। सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया है, आप कह रहे हैं? सिंधु नदी का पानी बंद करना मतलब ये इस तरह की बात यही बताता है कि कितना सुपरफिशियल अप्रोच है, कितना सुपरफिशियल बयान है। सिंधु नदी का पानी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत पाकिस्तान को जाता है। सिंधु नदी का पानी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत नहीं जा रहा है। और इस बात को इस रूप में रख रहे हैं, इनके प्रचार माध्यम, गोदी मीडिया सब इसी बात को भुनाने में लगी हुई है कि लगता है कि रौद्र रूप प्रधानमंत्री का है और वो जो चाहेंगे वो कर देंगे और जो चाहेंगे बंद कर देंगे। जो करना चाहिए वो आज तक नहीं किए। और वो इलेक्शन का समय है, ये मॉक अटैक्स जो होता है कर करके वोट की जुगत में लगे हुए हैं, ये हम लोग का मानना है। जैसे विभिन्न तरह के रोज आप देखेंगे, जैसे पिछले दिनों में रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चलती थी, तो रोज जो बुलेटिन आता था दिखा के लोग मतलब लोगों के बीच जिस तरह का मैसेज आता तो रियल वार चल रहा था। यहाँ मॉक वार भी नहीं चल रहा है, उसको दिखा रहे हैं कि क्या क्या है। अरे अपने देश के स्ट्रेंथ को आप उसको छिपा कर रखिए, आप तो सब प्रदर्शित कर दे रहे हैं। और दुश्मन मतलब ये सेंसिटिव मैटर हो जाता है, पूरा मीडिया लगा हुआ है ये सब दिखाने में। अभी ये जो अटैक हुआ उसके कारणों का पता करना और उसमें जो दोषी लोग हैं उसके संदर्भ में पुलवामा का जो मीटिंग हुई थी, पुलवामा का जो ये हुआ था मतलब अटैक हुआ था, उस समय भी उसकी जांच शुरू हुई थी। जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? आज 5 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद भी पुलवामा का रिपोर्ट आप नहीं दे सके, तो फिर आप किस बात की जांच करें? समझ में नहीं आ रहा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहीं से शक पैदा होता है। हल्के में ले रहे हैं सर आप मोदी जी को? पाकिस्तान का नक्शा मिटने वाला है वर्ल्ड के नक्शे से। हम लोग चाहते हैं कि जो दुश्मन देश हैं वो सावधान हो जाए, दुश्मन देश पर अटैक हो, दुश्मन देश से इन चीज़ों का बदला लिया जाए। हम लोग चाहते हैं जो जिन लोगों ने देश की आज़ादी में जिनका कोई न्यूनतम योगदान है, वो लोग आजकल देशभक्त बने हुए हैं। हम यदि विश्व बंधुत्व की बात महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने की, यदि उसकी बात कहेंगे तो फिर उसका नैरेटिव अलग ढंग से तैयार किया जाएगा। लेकिन हम निश्चित रूप से कंसर्न है कि हमारी वैदेशिक नीति बुरी अवस्था में है। हमारे जो मतलब जो रिलेशंस हैं सभी पड़ोसी देशों के साथ खराब हो चुके हैं। इन चीज़ों का भी असर है इस ऐसी घटनाओं पर। आरोप लगते हैं कि तेजस्वी यादव आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, उस संबंध को तोड़िए। ये सब इस तरह के छिछले बयानों की मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ और उन लोगों की भर्त्सना करता हूँ जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयानबाजी के लिए अधिकृत करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आलोक मेहता, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में आरजेडी के विधायक भी हैं। साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि भारत में जो लगातार घटनाएं हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पिछले बार पुलवामा अटैक को लेकर अब तक सरकार जवाबदेही नहीं दे पाई है। अभी जो हुआ है पहलगाम अटैक, इसमें सिर्फ ओछी बयानबाजी हो रही है। हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। बाकी इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।